देख रहे हैं योर मनी और हेमंत रस्तोगी हमारे साथ बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं अब कुछ और व्यूअर्स से। हमारे साथ हैं आशीष, अगले व्यूअर सवाल पूछने के लिए। आशीष नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। चलिए फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, इनका सवाल ले लेते हैं। गाजियाबाद से इन्होंने सवाल भेजा। 42 साल इनकी उम्र, मंथली सिप चल रही है 27,000 रुपए महीने की। पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 16 करोड़ है। 3.5 से 4 करोड़ का लक्ष्य है। थोड़ा कंफ्यूजन है इनके सवाल में। मेरे ख्याल से 16 लाख की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 27,000 की सिप के साथ। तो हेमंत जी शायद ये एरर है, 16 करोड़ की पोर्टफोलियो वैल्यू शायद ना हो। तो ये करेक्शन मैं एज्यूम कर रही हूँ। 16 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू, 27,000 की सिप, 3.5 से 4 करोड़ का लक्ष्य 10 से 15 सालों में। 10,000 की सिप है कोटक फ्लेक्सी कैप में, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी में 7,000 की सिप, 5,000 की सिप एक्सिस मिड कैप में, एक्सिस स्मॉल कैप में 5,000 की सिप। अगेन एक फंड इनके पास था जहां इन्होंने निवेश बंद किया है, वो है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड। अभी जानना चाहते हैं कि एक्सिस मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप की जो सिप है वो सही है, इसको निकल जाएं, या फिर 10,000 की सिप ये एडिशनल करने की सोच रहे हैं निपॉन इंडिया मल्टी कैप में, वो कैसा रहेगा। साथ ही एक्सिस मिड कैप स्मॉल कैप से अगर ये एग्जिट करते भी है तो इस कॉर्पस को इसी में रहने दें या फिर किसी और फंड में स्विच करें, फिर चाहे वो निपॉन का मल्टी कैप हो या कोटक का फ्लेक्सी कैप हो। और एक 5,000 की एडिशनल मंथली एडवाइस गोल्ड एंड सिल्वर में ये शुरू करने का सोच रहे हैं। बताइए इनके लिए सजेशंस। जी तिवारी, देखिए इनका जो करंट एसआईपी है वो करीब 27,000 रुपीज का है पर मंथ। 3.5 से 4 करोड़ का टारगेट जैसा उन्होंने बताया। 15 साल का समय, तो काफी लंबा समय है। स्ट्रेटेजी पॉइंट बिल्कुल सही है। एक्यूमुलेटेड कॉर्पस 16 लाख की अगर हम लेके चलें, तो अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें और ये अपना प्रोसेस जो है बिना किसी रुकावट के अगर वो कंटिन्यू करते हैं, तो करीब करीब 2 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस बनेगा उनका। तो जाहिर सी बात है कि कितना उनको चाहिए और जितना वो बना पाएंगे उसमें काफी बड़ा गैप है। इनको अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, करीब करीब 25 से 30 हजार और बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। अच्छी बात यह है कि इनके पास समय काफी है, 15 साल का समय है। जितना जल्दी हो सके अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाएं ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं। आई थिंक अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो ब्रॉडली कुछ बदलाव अगर होंगे तो मुझे लगता है वो पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो पहली बात तो मुझे लगता है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड है उनके पास, कोटक फ्लेक्सी कैप, काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उसका। बट ओवरऑल पोर्टफोलियो कंपोजिशन को देखते हुए अगर वो कोटक लार्ज एंड मिड कंसीडर करें उसकी जगह, तो वो बेहतर रहेगा। एक्सेस मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली उस कैटेगरी में उससे कहीं ज्यादा फंड अच्छे अवेलेबल हैं, तो उसमें बदलाव करें। और जब बदलाव करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों सेगमेंट में एक अच्छा रनवे है, अच्छी वे ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो उन्हीं फंड में आप जाएं। तो मुझे लगता है कि जैसे एचएसबीसी मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप वो एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। मल्टी कैप की इन्होंने बात की थी कि क्या इन दोनों फंड से निकल के वो मल्टी कैप में चले जाएं। मल्टी कैप फंड हमेशा किसी भी पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा एडिशन रहता है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि क्योंकि इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो ऐसे ऐसे डिस्कवरी की जगह अगर वो निपॉन इंडिया मल्टी कैप ले लें तो वो बेहतर रहेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, बदलाव करने की जरूरत है। करेंगे तो मुझे लगता है समय लंबा है, उसका फायदा उनको होगा। और जो गोल्ड सिल्वर की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर वो एक मल्टी एसेट फंड देंगे तो वो बेटर रहेगा। तो बदलाव कीजिए, इंश्योर कीजिए कि आप अपने प्रोसेस को 15 साल कंटिन्यू करें और अपनी एसआईपी को जितना जल्दी हो सके बढ़ाएं ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, अकॉर्डिंगली आप बदलाव कीजिए। आप पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए। बताइए हेमंत जी आपके टॉप 4 फंड्स। दीपाली, मैं डाइवर्सिफाइड फंड्स की तरफ जाऊंगा। स्पेशली इक्विटी की अगर हम बात करें तो एक मल्टी कैप कैटेगरी, जैसे मैंने कहा, कोटक मल्टी कैप देख सकते हैं। और उसके अलावा मिड कैप में एचएसबीसी मिड कैप, स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप, और लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप। आई थिंक ये ऐसे फंड्स हैं, चाहे आप नए निवेशक हों चाहे आप एग्जिस्टिंग निवेशक हों, अगर आप चाह रहे हैं अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड करना तो इन फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो कोटक मल्टी कैप, एचएसबीसी मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को लार्ज मिड कैप, ये रही हेमंत जी की चॉइसेस। थैंक यू हेमंत जी शो में आने के लिए और अपने सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। योर मनी में ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।